नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां पर हिट एंड रन का केस सामने आया है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस्कॉन ब्रिज पर यह बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों को जगुआर कार ने रौंद दिया। पुलिस कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत हुई है। 160 किलोमीटर की स्पीड से जगुआर कार ने रौंदा है। मृतकों में बोटाद सुरेंद्र नगर के युवक शामिल हैं। ये बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ है, जहां पर 160 किलोमीटर की स्पीड से जगुआर कार ने रौंद दिया। हिट एंड रन का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसमें कांस्टेबल भी शामिल होना बताया जा रहा है। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा था। ओवर स्पीडिंग की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ और 9 लोगों की मौत हो गई। इस्कॉन ब्रिज पर यह बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और कितना भीषण ये हादसा हुआ होगा, ये तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें 160 किलोमीटर की स्पीड से ये जगुआर कार आ रही थी और ओवर स्पीड की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें अहमदाबाद की इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन का ये मामला सामने आया है। तेज रफ्तार गाड़ी ने 9 लोगों को रौंद दिया, उनकी मौत हो गई। 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक कांस्टेबल भी बताया जा रहा है। बड़ा ही भीषण और दर्दनाक ये हादसा था। ओवर स्पीड की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। स्पीड लगभग 160 थी और जिस वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों को जगुआर ने रौंद दिया और 9 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसमें एक कांस्टेबल भी शामिल होना बताया जा रहा है। 160 किलोमीटर की स्पीड से जगुआर कार आ रही थी और उसने रौंद दिया। हिट एंड रन का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये हादसा होगा। इस्कॉन ब्रिज पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कितना बड़ा ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ओवर स्पीड की वजह से ये बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है ड्राइवर की, जिसने बिना देखे बिना समझे गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि कई लोगों की जान इसमें चली गई। अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिट एंड रन का ये पूरा मामला जो है सामने आया है। ये पूरा घटनाक्रम जो है इस्कॉन ब्रिज पर हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों को जगुआर कार ने रौंद दिया। 9 लोगों की मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत होना बताई जा रही है। बता दें 160 किलोमीटर की स्पीड से जगुआर कार आ रही थी और कई सारे लोगों को इस कार ने रौंद दिया। ओवर स्पीड थी, काबू में नहीं हो पाई कार और ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इस्कॉन ब्रिज पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। राजगढ़ से बड़ी खबर है। 2 समुदायों के बीच आपसी झड़प देखने को मिली है। पत्थरबाजी में दोनों समुदाय के 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामूली बात पर यह विवाद शुरू हुआ था। राजगढ़ के पूरे मोहल्ले का ये मामला है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 2 समुदायों के बीच में ये विवाद हुआ। पत्थरबाजी में दोनों समुदाय के 5 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मामूली बात पर यह विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया और एक दूसरे पर टूट पड़े दोनों ही पक्ष के लोग। आपसी विवाद में ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 2 समुदायों के बीच में आपसी झड़प हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें इस पत्थरबाजी में दोनों समुदाय के 5 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है।
मामूली बात पर यह विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद कई सारे लोग घायल हैं। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, 5 लोग घायल भी हुए हैं। आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ कि इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी पर उतारू हो गए दोनों समुदाय? देखिए, जो पुलिस के अनुसार जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पता ये चला है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके बीच में ये विवाद हुआ और दोनों ही बच्चों के बीच जब विवाद हुआ और उसके बाद उन लोगों ने घर जाकर इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दी और उसके बाद जो घर के बड़े लोग थे वो भी विवाद करने के लिए आ गए और बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष की तरफ से पथराव शुरू कर दिया गया। तो पथराव में कुल 5 लोग घायल हुए जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि मौके पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने दोनों ही तरफ से क्रॉस कायमी की है इस मामले में और मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। लेकिन प्रारंभिक कारण बच्चों के बीच जो विवाद होना बताया जा रहा था और जिसी बात को लेकर फिर जो घर के जो बड़े लोग थे वो आपस में लड़े और उसके बाद ये 5 लोग घायल हुए हैं इसमें। जी ठीक शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। भोपाल से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे। चीता प्रोजेक्ट में लापरवाही सामने आई है। कॉलर आईडी के इन्फेक्शन से चीतों की मौत हुई है। विशेषज्ञों की जांच से ये खुलासा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कुल 20 चीते लाए गए थे। अब तक 3 शावक सहित 5 विषक चीतों की मौत हो चुकी है। कॉलर आईडी चीतों के लिए अनफिट बताई जा रही है। अब चीतों के लगे कॉलर आईडी हटाए जाएंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई चीता स्टीयरिंग की बैठक में यह तय हुआ कि खुले जंगल में रह रहे सभी 10 चीतों को ट्रैंक्विलाइज कर फिर से बाड़े में लाया जाएगा और इनके कॉलर आईडी हटाए जाएंगे। कर्नाटक का 3 सदस्यीय दल जांच कर रहा है। दल में एनटीसीए बेंगलुरु आईजी एनएस मुरली, एआईजी वेणुगोपाल हिरानी शामिल हैं। टाइगर को जो कॉलर पहनाया जाता है वो पहनाया गया था। चूंकि इसका वजन कम होता है, टाइगर मजबूत होता है, तो इसमें इस कारण से रगड़ के कारण जो घाव होंगे उसमें मैगेट्स पड़ गए। ये गंभीर चूक है, लेकिन आखिर हमारे लोग को तो पता नहीं, वो एक्सपर्ट एडवाइजर है, वो लोग बता रहे हैं, तो ये चूक को करेक्ट कर लेंगे। एरिया बिल्कुल सही है, कुछ थोड़ा सा जहां बहुत दूर तक जा रहे हैं वहां प्रवेश कमी हो सकती है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो वी विल डेफिनेटली सक्सीड। लेकिन जब तक ये समस्या है कॉलर की, तो इनको बाड़े में ही रखा जाए 2-4 बरसात के महीने तक। बाद में अगर छोड़ते हैं तो बिना कॉलर के छोड़े जाए, क्योंकि किसी ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस ये है कि बाहर से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा या ड्रोन से, या फिर इस कॉलर की जगह अगर अपने को चाहिए कि कहाँ है तो वी शुड फाइंड आउट। अगर नैनो चिप अगर कोई है जो वर्ड्स में लगती है, जो हजारों किलोमीटर तक का उनके डाटा आती है, वो या नैनो चिप कोई जीपीएस हो जो इम्प्लांट कर दिया जाए बॉडी में, तो वो किया जाए, नहीं तो ओपन रखा जाए इनको। भोपाल से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। सीएम आज प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान करेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए 25,000 की राशि ट्रांसफर करेंगे। लैपटॉप के लिए सीएम शिवराज राशि जारी करेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। बता दें, उज्जैन के नागदा को विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम से पहले सीएम शिवराज ने स्टूडेंट्स के लिए संदेश जारी किया है। आइए सुनाते हैं। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज ठीक 12 बजे आपसे मिलने आ रहा हूं, क्योंकि आज मुझे अपने उन भांजे और भांजियों के खाते में लैपटॉप के पैसे डालने हैं जो 12वीं क्लास में 75% से ज्यादा अंक लेकर आए हैं। पैसा डालना तो एक बहाना है, मुझे तो तुमसे बात करने आना है, क्योंकि जब जब तुम्हें देखता हूं और बात करता हूं, मेरा मन
आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए अनेकों योजनाएं हमारे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हमने बनाई है। लैपटॉप तो पढ़ाई के काम आएगा, लेकिन जो मेधावी विद्यार्थी जिनका एडमिशन अपनी मेहनत और परिश्रम से नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, जेईई मेंस के माध्यम से चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में, या क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेजेज में, या अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं में होगा, उनकी फीस भरने का फैसला भी हमने किया है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी सफलता में किसी चीज को बाधा नहीं बनने देना चाहता, इसलिए धन के अभाव में कोई बेटा बेटी अपने अध्ययन के, पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा ना कर सके, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। 12 बजे फिर विस्तार से बात करूंगा। आइए मिलते हैं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में प्रत्यक्ष रूप से, और बाकी से वर्चुअली बात करेंगे, लेकिन तय करके आना, आगे बढ़ेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो देने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिन विद्यार्थियों ने 75% से अधिक अंक जो हासिल किए हैं 12वीं की परीक्षा में, ऐसे मेधावी छात्रों को हर साल सम्मान करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। उनके खाते में 25,000 रुपए भेजे जाते हैं, और अब तक की अगर बात करूं तो लगभग 3,42,000 छात्रों के खातों में अब तक ये पैसे भेजे जा चुके हैं। और अगर आज की बात करूं तो दोपहर 12 बजे ये मुख्य कार्यक्रम जो है लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से 78,000 से अधिक जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनके खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये पैसा उनके आगे की पढ़ाई के लैपटॉप आदि के लिए दिया जाता है। और जिस तरीके से अगर आज के कार्यक्रम की बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां कुछ छात्रों को सांकेतिक तौर पर लैपटॉप प्रदान करेंगे। इसके साथ ही पूरे अगर मध्य प्रदेश के हर जिले से, हर ब्लॉक से जो है वो छात्र, जो मेधावी छात्र है, वो उनके साथ जुड़ेंगे और उनके साथ बातचीत भी करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि न केवल 12वीं की सफलता पर उनको 25,000 का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, बल्कि आने वाले समय में जब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो, मेडिकल की बात हो, लॉ की बात हो या दूसरे अन्य क्षेत्रों की बात हो, ऐसे में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता के पास उनकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो उनकी फीस भरने का काम भी मध्य प्रदेश सरकार करती है। तो मध्य प्रदेश में बच्चों का भविष्य बेहतर हो, बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बेहतर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में आगे काम करें, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं जो चलाई जा रही है, उन्हीं योजनाओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना ये कही जा सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो झपकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तंज कसा और कहा कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उनके इस तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी दिग्विजय सिंह से डरी हुई है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। और इस समय 5 साल भी पूरे टाइम आराम किया, अब इन 2 सालों में सोच रहे हैं कि 5 साल जैसा काम हो जाए, तो दिन रात। भोपाल से बड़ी खबर है, बता दें आपको, एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज से 5 संभागों में भारी बारिश की आशंका है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 12 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 14 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरदा जिले का गोराखाल वाटरफॉल बारिश के दिनों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काफी ऊंचाई से गिरने वाले झरने को देखने के लिए जिले के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, जिससे हादसे की संभावना भी बनी हुई है। रोक टोक न होने से लोग झरने में नहाने के लिए नीचे उतर जाते हैं।
दरअसल वन क्षेत्र की पहाड़ी नदियों में अचानक उफान आता है। ऐसे कई हादसे लोगों ने देखे हैं, फिर भी सबक नहीं ले रहे। इस पर एडीएम ने कहा कि वन विभाग से समन्वय बैठाकर सुरक्षा गार्ड का इंतजाम किया जाएगा। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सेफ्टी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आदिवासी महिला का मकान ढकने के मामले में सीएम का एक्शन। अनुदान निधि से आवास देने का ऐलान। पीड़ित महिला से की मुलाकात। सिवनी में सीएम शिवराज ने किया रोड शो। उमड़ा लोगों का हुजूम। बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। नरोत्तम मिश्रा के गृहनगर डबरा में दिग्गी राजा ने मां पीताम्बरा से की अजब प्रार्थना। बोले, हे माई, तेरे रहते ही अन्याय और अत्याचार कर रहा है, इसको सबक सिखा। चुनावी साल में बैतूल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जिला अध्यक्ष समेत 200 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भोपाल में वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। देवास में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। 27 अगस्त को भोपाल में करणी सेना करेगी बड़ा आंदोलन। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। विधानसभा में 100 सीट क्षत्रिय समाज को देने की मांग। भोपाल में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 643 टीआई का ट्रांसफर। एक स्थान पर 3 साल से जमे थे अधिकारी। भोपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टेबाजों पर कसा शिकंजा। 3 लोग गिरफ्तार। एमपी में पटवारी शिक्षक वनकर्मी परीक्षा में धांधली का मामला। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। जांच कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने का आदेश। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। बता दें, उज्जैन में दिन दहाड़े युवक की किडनैपिंग हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा है। शराब कंपनी में काम करता है सुरेश केलकर। कार्तिक मेला ग्राउंड क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं जो सोशल मीडिया पर अब वायरल होने लगी हैं। दिन दहाड़े किडनैपिंग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। शराब कंपनी में काम करता है सुरेश केलकर। बता दें, ये किडनैपिंग हुई है। फिलहाल वीडियो के आधार पर, गाड़ी के नंबर के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दिन दहाड़े युवक की किडनैपिंग की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह से गाड़ी में सवार कुछ युवक आते हैं और गाड़ी में सवार ये बदमाश आते हैं और युवक को पकड़कर ले जाते हैं। दिन दहाड़े ये किडनैपिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अब वायरल होने लगी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह बदमाश जो है गाड़ी से उतरते हैं, आते हैं और युवक को ले जाते हैं किडनैप करके, गाड़ी में बैठाते हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गाड़ी में बैठाते हैं और उसको किडनैप करके ले जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। कहता है वोटर की टीम पहुंची है शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर। बेरोजगारी है, महंगाई है। जो आज के नए लड़के हैं वो भटक रहे हैं इधर उधर। महंगाई क्या है? अगर महंगाई बढ़ी है तो हमारी रोजगार की दर भी तो बढ़ी है भाई। पहले अगर 100 मिलता था तो 400 मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, सब अच्छा चल रहा है। जो हमारा आदिवासी अंचल है उस पे विकास बहुत धीमा है, तो उस पे विकास की रफ्तार तेज होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो, एग्जाम दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है तो होगा। सड़क में फटियाओगे, कहोगे बेरोजगारी है तो कैसे काम?